जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने, आने वाले 90 दिन किस प्रकार से रहने वाले हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के महीने में ग्रहों की गति, ग्रहों की युति, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों का वक्री मार्गी होना आपके जीवन पर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कोई भी खास और विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। और अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए तो दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए शुरुआत करते हैं कि नवग्रह आने वाले 3 महीने में कब कब राशि बदल रहे हैं और कौन सी ऐसी तारीख आपके जीवन में होने वाली है जहां से आपके लिए कुछ शुभ है या अशुभ है, या सावधानी है या लाभ है। जिसकी सबसे पहली शुरुआत मैं हमेशा से जो करता हूँ वो राशि के लॉर्ड से करता हूँ कि राशि का लॉर्ड आपकी राशि का मालिक ग्रह है। अगर गोचर के अंदर अच्छी अवस्था में चल रहा है तो उस दौरान आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि किसी भी राशि या किसी भी लगन से गोचर देखने की स्थितियां गोचर के ग्रहों पर आधारित हैं। बाकी इसका पूर्ण फलित जो होता है वो कुंडली पर होता है कि कुंडली में ग्रह और दशा क्या चल रही हैं। लेकिन गोचर भी एक तरीके से संदेश वाहक का काम करते हैं कि कौन से समय में कौन सा कार्य होने वाला है, ये गोचर पर निर्भर होता है कि अगर गोचर को उस दौरान कोई खुशखबरी देनी है तो वो कब देगा, ये यहीं से पता चलता है। इसमें सबसे पहले आप देखिए तो आपकी राशि के जो मालिक हैं वो है मंगल, और मंगल ग्रह को अगर हम देखें तो वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी राशि का मालिक कर्म भाव में है, कर्म करने की इच्छा को जागृत करता है, कर्म कराना चाहता है। यानी आपकी एनर्जी है, मंगल कौन है, एनर्जी का प्लेनेट है। 10th हाउस में चला गया, कर्म में एनर्जी चली गई। मैं अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से लगा हुआ हूँ और 26 जुलाई तक मंगल का ट्रांसिट यहाँ है। यानी पूरे 26 जुलाई तक अगर देखें तो मंगल की स्थिति यहाँ, मंगल की जो दृष्टि है वो आपकी राशि पर वापस जाती है, जो कि आपकी राशि को बली बनाती है। यानी ये स्वास्थ्य, मान सम्मान, एनर्जी के लिए अच्छा है, सफलता के लिए अच्छा है, जीवन में अपने खुद के बल पर कुछ करना है उसके लिए इसको अच्छा माना गया है। यही मंगल ग्रह जब 26 जुलाई के बाद राशि बदलकर 11th हाउस में पहुंचेगा तो 11th हाउस हाउस ऑफ गेन है, 11वां घर लाभ का और प्राप्ति का है। इसको आप थोड़ा समझिए कि मंगल ने दशम भाव में रहकर कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को उसने स्ट्रॉन्ग बनाया है। अब उसी कर्मों से लाभ लेने का समय आता है जब 26 जुलाई के बाद मंगल दशम से निकलकर एकादश में जाता है। 26 जुलाई के बाद यानी अगस्त और सितंबर के महीने लाभ, तरक्की और प्रमोशंस के हैं, इच्छा पूर्ति के हैं। आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए अच्छा है। यह समय आपके जीवन में आपको किसी न किसी साधन से धन की स्थिति दे। बहुत बार लोगों के प्रमोशंस पेंडिंग होते हैं, पैसा आना पेंडिंग होता है कि काम करके दे दिया, पैसा कब आएगा। तो अगस्त और सितंबर के महीने में ये बहुत अच्छी कंडीशंस यहाँ से दिख रही है, क्योंकि मंगल जब यहाँ से बैठकर सेकंड हाउस को देखते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये धन का योग है। इसको हम धन योग कहते हैं कि एक धन भाव से निकलकर दूसरे धन भाव पर दृष्टि देना धन योग कहलाता है। इसलिए मंगल ग्रह की यह स्थिति आपके जीवन में एक पावरफुल कंडीशंस में दिखती है, जिसको हम कहते हैं कि राशि का लॉर्ड ही अगर मजबूत हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी कंडीशंस यहाँ पर दिखाई दी मंगल ग्रह की वजह से। जब हम कर्म भाव की बात करते हैं तो कर्म भाव के स्वामित्व ग्रह सूर्य की भी बात करते हैं कि हमारे कर्म भाव का स्वामी ग्रह हमारी प्रोफेशनल लाइफ का ग्रह सूर्य है, जो कि 16 जुलाई तक तो 8वें घर में है। लेकिन 16 जुलाई के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन है। जैसे 26 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन है, इसी तरीके से सूर्य का भी राशि परिवर्तन है। और सूर्य जैसे ही 16 जुलाई के बाद यहाँ से निकल के यहाँ आएंगे 9th हाउस में, तो 16 जुलाई से 16 अगस्त नवम यानी भाग्य भाव में, यानी केंद्र का मालिक त्रिकोण में। 16 अगस्त से 16 सितंबर कर्म भाव में अपने ही भाव के अंदर बैठ गया। इसका सीधा सीधा मतलब है
कि यह समय आपके जीवन में बहुत बेहतर है कि अब 8वें घर से निकला हुआ हमारे जो काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, अड़चन भरे हैं, काम पूरे नहीं हो रहे हैं। आप 16 जुलाई के बाद देख लेना, 16 जुलाई के बाद स्थितियाँ आपकी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। 16 जुलाई से 16 अगस्त स्थितियाँ पॉजिटिव हैं, 16 अगस्त से 16 सितंबर और स्थितियाँ पॉजिटिव हैं, और 16 सितंबर के बाद एकादश भाव में यानी लगातार आप देखिए सूर्य ग्रह की बढ़ोतरी आपके जीवन में एक सकारात्मक संदेश दे रही है। यानी पहला ग्रह मंगल है तो दूसरा ग्रह कौन है? सूर्य है, जो इन तीनों महीनों के अंदर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, मेनली प्रोफेशनल लाइफ को बाहर निकाल रही है और ख़ास तौर पे आपके जीवन में अच्छा कर रही है। शनि के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो एजुकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन वाले लोगों के लिए अगर देखें कि पंचम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को। अब जब जब कुंडली के या राशि से पंचम भाव में शनि आता है तो मैं हमेशा से कहता हूँ ये शनि की पनौती है। और ये शनि की पनौती इसलिए है कि भाई शनि एक मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, अशुभ ग्रहों का पंचम भाव में होना या गोचर में होना आपकी बुद्धि को खराब करके नुकसान दे सकता है। यानी राशि से पंचम में शनि गए और जब वक्री होंगे 13 जुलाई को तो आपको सावधान हो जाना है। चाहे आप नौकरी का डिसीजन ले रहे हैं, व्यापार में डिसीजन ले रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले रहे हैं, आपकी लव लाइफ है या आपकी एजुकेशनल शिक्षा है, इसके निर्णयों में सावधानी बरतें। यह समय आपके जीवन के अंदर परेशानी को पैदा कर सकता है। कब? आपके खुद के डिसीजंस की वजह से कि जी मैंने गलती कर दी तो मुझे प्रोफेशनल लॉस हो गया, मैं लोभ लालच में आ गया, मैं जल्दबाजी में आ गया, मैंने पैसा बिना वजह ज़्यादा लगा दिया और इससे मेरा पैसा अटक गया। क्योंकि गुरु ग्रह अष्टम भाव में ही है। हालांकि गुरु धन भाव को देख रहे हैं तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है, लेकिन पंचमेश होकर अष्टम में जाना और पंचम भाव में वक्री शनि का होना ये बताता है कि भाई 13 जुलाई के बाद सितंबर के अंत तक विशेष सावधानी रखें, जल्दबाजी ना करें। सबसे खास इसमें यही है कि आपको इस दौरान पैनिक नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रेम संबंध है तो संभाल के चलें, एजुकेशन कर रहे हैं तो उसी पर रहें। उससे भ्रमित होने का कॉम्बिनेशन ये है कि आप भटक सकते हैं, इधर उधर भटकाव आपका हो सकता है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान यहाँ रखना ही होगा शनि के वक्री होने से। शुक्र ग्रह सप्तमेश होकर सप्तम में है, मालव्य राजयोग बना के चलते हैं। सप्तमेश सप्तम भाव में है, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा, जीवन साथी के साथ संबंधों के लिए अच्छा, पद प्राप्ति के लिए अच्छा, नौकरी या व्यापार के लिए अच्छा है। यही शुक्र राशि बदल देंगे और राशि बदलने के बाद शुक्र ग्रह आ जाएंगे फिर अष्टम भाव के अंदर और फिर इनका ट्रांजिट होगा नवम भाव के अंदर। यानी अगर आप यहाँ पर देखें तो शुक्र ग्रह जो कि 8वें घर में आएंगे, लगभग आप इसको समझ सकते हैं कि 20 से 22 जुलाई के आसपास जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो लगभग 28 दिनों के लिए जब वो अष्टम भाव में रहेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स किस सेक्टर में आ सकती है, किस चीज़ को लेकर आ सकती है कि जी मुझे अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए, अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हालांकि इस शुक्र से कोई ऐसी बड़ी समस्या आपको इस पूरे 3 महीने में नहीं आएगी। यानी ये स्थिति विवाह वैवाहिक संबंध और पद प्राप्ति के लिए बेहतर है। तो वहीं बुध ग्रह जो कि इस बार लंबे समय तक कर्क राशि में 30 अगस्त तक रहने वाले हैं, यानी पूरा जुलाई और अगस्त का महीना कहाँ बीत रहा है शुक्र बुध ग्रह का? नवम भाव में। भाग्य स्थान में शुभ ग्रह होकर बैठे हुए हैं। 30 अगस्त के बाद दशम भाव में जाएंगे, यानी पूरा कॉम्बिनेशन अपने आप में शुभ है। यानी ये स्थिति भाग्य के लिए और कर्मों के लिए शुभ है। यानी इस पूरे 3 महीने के अंदर अगर मैं देखूं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सिर्फ एक ही सावधानी है कि जब शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको विशेष सावधान होना है। और क्यों होना है ये भी मैंने आपको बताया है। बाकी सभी ग्रह कहीं ना कहीं आपके फेवर में हैं, जो इस पूरे 3 महीने आपको कुछ बेहतर देने में सक्षम है। तो यह था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे आने वाले 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025। जय श्री राम।